मुश्किलों में चल रही कंपनी पेटीएम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार को पेटीएम ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप का बड़ा ऐलान किया। तो चलिए किस पर्पस के लिए पार्टनरशिप की गई है, व्हाट आर द डिटेल्स एंड कंज्यूमर्स को क्या कुछ फायदा होगा, सब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो पेटीएम ने 16 फरवरी को यह बताया कि उसने मर्चेंट्स पेमेंट्स के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि 197 कम्युनिकेशन ने अपने नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किया, उस बैंक में एक एस्क्रो अकाउंट ओपन कर लिया है। इजी वे में समझे तो 197 कम्युनिकेशन ने अपने मेन बैंक अकाउंट को पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। कंपनी ने यह कदम पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में जमा और लेन देन 15 मार्च के बाद रोकने के आरबीआई के निर्देशों के बाद उठाया है। पेटीएम का नोडल खाता, जिसे हम मेन अकाउंट बोल सकते हैं, ये एक मास्टर अकाउंट की तरह है जिसमें उसके सभी कस्टमर्स, व्यापारियों के लेन देन का निपटान किया जाता है। इससे पहले पेटीएम अपनी सब्सिडरी यूनिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के पास अपने मेन अकाउंट का ऑपरेशन करती रही है। आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के सही ढंग से ऑपरेशन को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा था कि अगर किसी दूसरे बैंक में ये अकाउंट शिफ्ट नहीं होता है तो यूपीआई सर्विस का ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन कंपनी के मेन अकाउंट को हटाकर एक्सिस बैंक के पास ट्रांसफर करने की इस कंडीशन में काफी हद तक अब क्लैरिटी आ चुकी है कि ऐसा हो जाएगा। और इस कदम से अब 15 मार्च के बाद भी पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन जैसी सर्विसेज भी जारी रहेंगी, क्योंकि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक की जगह एक्सिस बैंक के जरिए सारे ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, यानी बिना रुके मर्चेंट सेटलमेंट सब होते रहेंगे। पेटीएम ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कंपनी ने पहले की तरह दुकानदारों के बिना किसी परेशानी के ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए अपने मेन अकाउंट को एक्सिस बैंक में एक एस्क्रो खाता खोलकर ट्रांसफर कर दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आया कि एस्क्रो क्या होता है तो ये भी जान लीजिए। एस्क्रो का मतलब एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर थर्ड पार्टी, जो ना तो खरीदार है और ना ही सेलर है, दो ट्रांजैक्शन पार्टियों के बीच फंड, डॉक्यूमेंट और दूसरे जो काम होते हैं वो संभालती है, और फंड केवल तभी रिलीज करती है जब एग्रीमेंट की पूरी शर्तें हो जाती है। थर्ड पार्टी को एस्क्रो एजेंट या अधिकारी के रूप में जाना जाता है। एस्क्रो एजेंट या तो एक व्यक्ति हो सकता है जैसे कि अटॉर्नी, या फिर बैंक की तरह कोई संस्था हो सकती है जैसे कि इस वाले केस में एक्सिस बैंक है। इस व्यवस्था में नए खाते के पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ जुड़े खाते की जगह लेने की उम्मीद है। कंपनी ने बताया कि 197 कम्युनिकेशन के पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड पहले से ही एक्सिस बैंक के सर्विसेज का इस्तेमाल कर रही है। आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल अगर पीपीबीएल के बजाय दूसरे बैंकों से जुड़ जाते हैं तो वो 15 मार्च के बाद भी काम करना जारी रहेंगे। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और दूसरे ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है, जिसका मतलब है कि ग्राहक वॉलेट, अकाउंट, फास्टैग और दूसरे पेटीएम बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल 15 मार्च तक कर पाएंगे। इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी लागू होगी। पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स भी 15 मार्च के बाद काम करते रहेंगे। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद ग्राहक खातों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई जमा, क्रेडिट, लेन देन या टॉपअप की परमिशन नहीं होगी। तो अब एक्सिस बैंक में ये ट्रांसफर हो गया है नोडल अकाउंट, तो इसकी वजह से मर्चेंट्स को फायदा हुआ है कि उनका जो सेटलमेंट है वो जारी रहेगा, क्योंकि अगर वो पीपीबीएल में ही रहता तो उस पर रोक लग जाती 15 मार्च के बाद, लेकिन अब नहीं लगेगी क्योंकि वो एक्सिस बैंक में ट्रांसफर हो गया। तो ये यहाँ पर कंज्यूमर्स को फायदा हुआ है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको पेटीएम का ये कदम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।